ये सुनिए सर, आपके विधायक पैसा लेते क्यों हैं? बस ये इसके मतलब देखिए ऐसा है ना कि हमारे विधायक पैसा लेते क्यों, ये बहुत सही सवाल। चाहती है या नहीं? बिल्कुल, एक एक बच्चा कांग्रेस का राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। अब वो बनेंगे प्रधानमंत्री, ये भी तय है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद माधव जी। लोकसभा चुनाव का लगभग तैयारी चल रहा है और इनको हिमाचल प्रदेश का कांग्रेस की तरफ से प्रभारी भी बनाया गया है। सर, ये बताइए कि आपके सामने सत्तारूढ़ दल है, आपको नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़नी है लोकसभा चुनाव में। अभी तक आपका जो गठबंधन है वो सभी पार्टियों के साथ बना नहीं है। ऐसे में आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, ये बात बहुत बिल्कुल स्पष्ट हम लोगों ने एक बार नहीं कई बार की कि चुनाव संपन्न होने के बाद ही ये तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप ये जानते हैं कि राजीव गांधी की हत्या के पश्चात ऐसे कई मौके आए जबकि जहाँ जिस ओर आपका इशारा मैं वो कहना चाहूँगा कि जहाँ गांधी फैमिली के लोग प्रधानमंत्री हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उन्होंने त्याग किया, वो प्रधानमंत्री नहीं हुए। तो कल क्या होगा ये कहना मुश्किल, लेकिन मैं दूसरी बात ये कह दूँ कि यह गठबंधन, जो विपक्ष के गठबंधन की बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस उसकी धुरी होगी। बिना कांग्रेस के कोई भी गठबंधन अधूरा रहेगा, वो पूरा हो ही नहीं सकता। और अभी ये जो भारत जोड़ो अभियान जो चला है, जो 12 राज्यों से होते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर जाएगा, इसमें जो जन सैलाब जो समर्थन कर रहा है इस भारत जोड़ो अभियान का, निश्चित रूप से इससे नरेंद्र मोदी जी अंदर से कांप गए हैं। इसीलिए रोज़ वो एक नया मुद्दा लेके आते हैं, कभी जूते का, कभी टी शर्ट का, कभी चीते का, लेकिन वो सच्चाई से को सामना नहीं करना चाहते हैं। न बेरोजगारी की बात करते हैं, न महंगाई की बात करते हैं, न लोग जो दर दर भटक रहे हैं उसकी बात करते हैं। लगातार कांग्रेस के नेता पे ईडी और सीबीआई का छापा पड़ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है। ऐसे में आप लोग कैसे बीजेपी का सामना करेंगे? देखिए, एक बात बता देते हैं कि लगातार कांग्रेस के नेताओं पे छापा जरूर पड़ रहा है, लेकिन जिस रात कांग्रेस के वही नेता भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, वो बैतरनी पास हो जाते हैं, चाहे वो विश्वास शर्मा जी हो या फिर कोई आरपीएन सिंह हो या कोई भी। कहने का मतलब ये है, विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष को तन मन धन हर तरह से परेशान किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि गोवा में जो है वो 8 विधायकों को तोड़ के ले गए। ये क्या है? ये सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से लोगों का ध्यान भटकाने का। झारखंड में 3 विधायक जो पैसे लेके पकड़े गए, ये क्या प्रपंच था? सर, आपके विधायक पैसा लेते क्यों हैं? बस ये जो कीचड़ जो चल रहा है, ऑपरेशन कीचड़, ये समाप्त होगा, बहुत जल्द समाप्त होगा, क्योंकि जनता अब सच समझने लगी है और जनता का सामना वो कर नहीं सकते हैं, इसीलिए हमेशा पीछे से आना चाहते हैं। सर, आपके विधायक पैसा लेते क्यों है? देखिए, ऐसा सिद्धांतवादी तो नहीं है इसके मतलब? देखिए, ऐसा है ना कि हमारे विधायक पैसा लेते क्यों, ये बहुत सही सवाल है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन मनुष्य के जब डांस, अब आप क्या करते हैं? आप पहले पैसा देते हैं, पैसा से जब नहीं मारता है तो कहते हैं कि हम ईडी भेजेंगे, आपका ये दिखाएंगे, आपका वो करेंगे, आपका ये करेंगे। तो डर और भय से परेशान होके भी बहुत सारे लोग हैं। डर तो उन्हीं को लगता है जो गलत किए होते हैं। हाँ, नहीं, ऐसा है ना कि डराने वाले भी तो गलत है। आप बताइए ना, विश्वास शर्मा से क्यों नहीं प्रश्न हो रहा है? इसके पहले ईडी का रेट पड़ा था ना उनके यहाँ, तो क्यों नहीं उनसे प्रश्न हो रहा है? आप मान रहे हैं कि मांग रहे हैं, आप मान रहे हैं कि गलत थे तभी बीजेपी में गए? जितने लोग गलत थे हमारे यहाँ, वो सब छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं और आगे भी जाते हैं। इसके मतलब कि आपके पार्टी में कुछ लोग गलत हैं? हमारे पार्टी में गलत लोग नहीं है। हमारे पार्टी में, मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। ऐसा है ना कि देखिए, राजनीति में जो लोग व्यक्ति हैं, जो काम करते हैं, उनको कई तरह का काम करना पड़ता है। कभी आप आए, कभी कोई आए, उनका काम, इनका काम, 25 तरह का काम करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में आप किसी पे उंगली उठाना बहुत आसान है, किसी पे कीचड़ उठाना बहुत आसान है, लेकिन जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, क्या पता आप हमारे घर में छापा पड़े, हमारे घर में 2 अफीम का गोला रखा दे और कहे कि भाई इनके ये अफीम का धंधा करते हैं। तो इनके जिनके पास सत्ता है ना, वो मतांध हो गए हैं, वो अंधे हो गए हैं, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उनको इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है, वो एक पार्टी सिस्टम। ये पूरी व्यवस्था वो एक पार्टी सिस्टम की ओर जा रही है। चाइना बनाना चाह रही है, ये रूस बनाना चाह रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि चाइना के सामने उनकी जो पहले जो बोलते हैं कि लाल आँखें, वो लाल आँखें उनकी बंद हो जाती है, और रूस के सामने, पुतिन के सामने वो चुप हो जाते हैं और ऐसी बातें नहीं कहते हैं जो कहना चाहिए, जो आग उगलना चाहिए वो नहीं उगलते। एक सरकार का सर क्वेश्चन उठता है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दौर में है,
क्या कांग्रेस नीतीश कुमार को नीतीश प्रधानमंत्री कुमार ने एक नहीं कई बार इस बात को बार बार दोहराया कि वो प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है। ये जबरदस्ती मीडिया वाले ठेले हुए हैं। और ये जदयू के भी आपको ये भी जानकारी होगी, जदयू के भी कई नेताओं का बयान है कि नीतीश कुमार में वो पीएम मटेरियल हैं। अरे मटेरियल होने, मेरी बात समझिए ना, आपको इस बात का ज्ञान होगा, संज्ञान होगा कि नीतीश कुमार जी जब दिल्ली गए तो वो सबसे पहले राहुल गांधी जी से जाके मिले। इसका उत्तर है आपके पास, क्यों मिले? मंत्रणा हुई, बातचीत हुई, किसको क्या करना। राहुल जी भारत जोड़े निकले हैं और नीतीश जी लोगों को जोड़ रहे हैं। एक चीज बताइए, कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है या नहीं? बिल्कुल, एक बच्चा कांग्रेस का राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। अब वो बनेंगे प्रधानमंत्री, ये भी तय है। इसका मतलब कि गठबंधन के जितने लोग सपना पाल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका ये सपना सपना ही रहेगा। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में महत्वाकांक्षा होना चाहिए लोगों को। मैं भी राजनीति में हूँ तो मेरी भी अपनी महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा पालने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सच भी देखना चाहिए, धरातल भी देखना चाहिए। और जो परिस्थिति आज भी ठीक है, हमारे 54 ही सदस्य हैं, लेकिन लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। आज भी समूचे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा विधायक भाजपा के किसी और के हैं तो वो कांग्रेस के ही हैं। तो सच्चाई तो नहीं ना आप कांग्रेस ही प्रधानमंत्री देगी? बिल्कुल देगी, कांग्रेस ही प्रधानमंत्री देगी, कांग्रेस ही धुरी में रहेगी। कांग्रेस विल बी इन द मिड ऑफ एवरीथिंग, इन द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। राहुल गांधी के टी शर्ट पर सवाल उठाया गया था। अच्छा, तो उसके 10 लाख के सूट पे, उसके 1.5 लाख के चश्मा पे, उसके 8 करोड़ के गाड़ी पे, इस पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? सवाल उठाना तो सब पे उठाइए ना। सवाल उठाना तो बना 1.5 लाख का चप्पल पहन के जो लोग आदमी घूमता है उस पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं है, जनता का ध्यान भटकाने की बात है और कुछ नहीं है। ऐसा है ना कि आप पदयात्रा कर रहे हैं, 3500 किलोमीटर से ज़्यादा पदयात्रा कर रहे हैं। वो डर गए हैं, वो भयभीत हैं जनता के अपार भीड़ को देख के। राहुल गांधी के पीछे किस तरह से समूचा भारत पागल हो रहा है, इसको देख के, और इसलिए वो कुछ बातें कर रहे हैं। बताया ना, कंटेनर पे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, जूते पे बात कर रहे हैं, वो टी शर्ट पे बात कर रहे हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, ये सब नहीं दिखता है। प्रधानमंत्री द्वारा चीता छोड़ा गया है जन्मदिन पर, इसका बारे में अभी तो मैं देख रहा था, वही मैं, ये 2009 में इसकी शुरुआत जयराम रमेश जी ने की थी। उसका पत्र अभी वायरल हो रहा है। मैं आपको बोलिए तो नंबर दीजिए, मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ, तो समझ में आ जाएगा कि चीता को मैंने ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की बात है। तो ये साफ साफ इन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि 2000 जब लोकसभा का चुनाव होगा 2024 का, उसमें अगर विपक्ष का कोई अगर प्रधानमंत्री का दावेदार होगा कांग्रेस की तरफ से तो राहुल गांधी होंगे, और राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अन्य जो लोग भी सपना पाल रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, उनका सपना ही सपना रहेगा। गौरव बिहार के लिए कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ सचिन पांडे।